दोस्तों नमस्कार। जैसा कि अभी यहाँ पर धर्मेंद्र जी आए थे और ये बाजना स्थल है और यहाँ पर जो भीड़ थी वो आपको हमने दिखा दी है और यहाँ पर अभी हम इनसे इनके विचार जानेंगे और जैसा अभी जो प्रोग्राम हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे। और हेमा जी की जीत सुनिश्चित है, ऐसा आज बाजना की जनता ने हमें पूरा बहुमत दिखा दिया। जैसा कि अभी क्या है कि अभी ने मन से ये कहा था कि जो मैंने वादा किया धर्मेंद्र जी को लाने का वो लेकर के आए। जनता को ये मैसेज दूंगी कि हेमा जी अपने वादे की पक्की हैं, उनके जो अधूरे काम विकास के रह गए हैं फिर से वो निर्वाचन आएंगी और वो पुनः उन कामों को पूरा करेंगी। हम उसके लिए पूर्णतः हमें विश्वास है कि वो ये हो जाएगी। तो मथुरा से कैसी जीत हो रही है? पहले से दुगनी लग रही है मुझे। गठबंधन भानुमति का कुंडवा है, गठबंधन का क्या होगा, जैसा बना है वैसा ही बिखरेगा। अभी एक फोटो वायरल हो रही है और जैसे इमेज है पेपर्स की, देवबंद में अजीत जी से जो मायावती जी हैं उन्होंने चिट्ठी उतरवा दी है, उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए ये तो जो मायावती जी के प्रशंसक हैं उनको सोचना चाहिए, हमारे भैया पाम पे सोचना चाहिए कि उन्होंने उनका इस्तेमाल किया है। दलित की बेटी करके वो खुद दौलत की बेटी बनी है और वो हमेशा दलितों का शोषण ही करती रही है। अगर किसी आगंतुक से वो चप्पल उतरवाती है, जूते उतरवाती हैं, अपने पैर छुड़वाती हैं तो समझ लीजिए कि उनके मन में दलित का कोई प्रेम नहीं है, केवल दौलत प्रेम है और दूसरों को तिरस्कार एक मैं बात आपसे पुरानी बात याद दे रहा था, तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रयाग में जो वहाँ पर सफाई कर्मी थे उनके पैर धोए थे और उनको पटका पहना करके उनका सम्मान किया। एक जगह अपमान होता है, एक जगह दलितों के पैर तक धोए जाते हैं, तो उसको लेकर क्या? मैं यही कहूँगी ये जनता को देखना चाहिए कि कौन दलितों के लिए काम कर रहा है, कौन दलितों के साथ नहीं है, तिरस्कार कर रहा है। ये जनता को खुद सोचना चाहिए कि मोदी जी केवल एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जो केवल दलितों के साथ, जनता के साथ और पूरा हिंदू मुस्लिम सिख के साथ काम कर रहे हैं, एकमात्र। जैसा कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था, आते ही विवादों में फंस गया था, उसके बाद प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि हम उत्तर प्रदेश के लिए अलग से घोषणा पत्र लेके आएंगे, तो क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी जी अभी नर्सरी में आई हैं तो वो ऐसे वादे करती रहेंगी, नए अपने जो करती रहेंगी, उन्हें करना है। तो एक बात बताइए, क्या लग रहा है कि जो प्रियंका गांधी का चेहरा उत्तर प्रदेश में आया है तो कुछ इफेक्ट दे रहा है? देखिए मैं ये कहती हूँ कि हमारा चेहरा इफेक्ट दे रहा है, हमारी हेमा जी का चेहरा इफेक्ट दे रहा है। प्रियंका जी का चेहरा इफेक्ट दे रहा है या नहीं वो आपको अभी वोटिंग होगी, काउंटिंग होगी, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल इफेक्ट नहीं देगा। एक बात बताइए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से और गठबंधन से बहुत सारे चेहरे हैं, क्या लग रहा है? मैंने अभी कहा कि उनके पास कोई है ही नहीं। भानुमति का कुंडा है, बहुत बुरी तरीके से बिखरेगा। प्रधानमंत्री पद का कोई ना दावेदार है ना कोई उम्मीदवार, केवल मोदी जी। राहुल गांधी है लेकिन प्रधानमंत्री बनने लायक तो नहीं है। पप्पू हैं तो पप्पू ही रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। मायावती जी हैं, वो कहती हैं कि जब राम की मूर्ति लग सकती है तो मेरी क्यों नहीं? हमने जीते जी मूर्ति लगी देखी तो वो केवल मायावती जी की देखी, नहीं तो उनके प्रशंसक उनकी याद में कुछ लोग काम ऐसा करके जाते हैं कि उनकी याद में मूर्तियां लगती हैं। लेकिन एकमात्र पहली महिला ऐसी देखी जिनको विश्वास ही नहीं था कि मेरी मूर्ति बाद में कोई लगाएगा कि नहीं लगाएगा, खुद ही अपनी मूर्ति लगा लो, बात की किसने देखी। एक बात बताइए, जो किसी समय में अखिलेश यादव ने मायावती जी के खिलाफ केस किया था और मायावती जी के साथ बुआ की जोड़ी बन गई, उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए मैंने पहले ही कहा है कि ये बहुत बुरी तरीके से बिखरने वाले हैं। ये केवल तब तक एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं तब तक बाढ़ से बचने के लिए, मोदी रूपी जो बाढ़ है उससे बचने के लिए सहारा दे रहे हैं और ये बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे को खा जाएगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम देवी राम, चेयरमैन नगर पंचायत बाजना। तो क्या देख रहे हैं 2019 में, क्या रुख है? 2019 में मोदी जी की सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमत से बन रही है, कोई रोकने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी हैं, पूरा वर्चस्व के साथ अपना कैंपेन कर रही है, तो क्या लग रहा है टक्कर दे रही है भाई?
प्रियंका गांधी कुछ नहीं है। प्रियंका गांधी अभी नए हैं, पहला कदम उन्होंने अभी राजनीति में रखा है, वो कुछ नहीं जानते हैं। मोदी जी की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी धर्मेंद्र जी यहाँ पर आए, उन्होंने क्या बिल्कुल पूछा और जनता को क्या मैसेज दिया है? धर्मेंद्र जी युवाओं में जोश भर गए हैं और हेमा जी पहले 3.25 लाख से विजयी हुई थी, अब 5 लाख से विजयी होंगी। एक बात बताइए कि वीरू आए हैं बसंती जी के इलेक्शन के लिए और उन्होंने ऐसा क्या मंत्र दिया है जनता को और युवाओं को कि उस मंत्र के सहारे उनकी विजय हो? देखो, सबसे पहले तो तोमर जी और कुछ बताओ। सुपरस्टार हैं और जाट हैं, ये हमारा पूरा जाट क्षेत्र है और एक बड़े स्टार होने के नाते उन्होंने अपना जो कर्तव्य होना चाहिए था बसंती जी के लिए किया। तो क्या लग रहा है कि बसंती जी के लिए जो जाट बाहुल्य क्षेत्र में आई हैं और जाटों के नाम पर जो धर्मेंद्र जाने जाते हैं, तो कुछ फर्क पड़ रहा है? सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि धर्मेंद्र जी जो आए हैं हमारे देश की नहीं, हमारे प्रदेश की नहीं, विश्व की महान शक्ति हैं। जब उन्होंने देश का नाम विश्व में बढ़ाया तो ये क्षेत्रों का नाम क्यों नहीं बढ़ाया? वो बसंती के लिए वोट नहीं मांग रहे, उन्होंने देश की सेवा के लिए, देश का अच्छा बने, अच्छे प्रधानमंत्री बने, मोदी जी के लिए वोट मांगा है। तो ये सशक्त सरकार दी है। मोदी जी ने बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रयास किया है, गरीबी हटाने का प्रयास किया है, घरों में गैस सिलेंडर चूल्हे दिए हैं जो माताएं आंखें फोड़ती थी, शौचालय दिए हैं और सबसे अच्छा काम उन्होंने क्या किया है, देश की सीमा को किया है। उस बदले में जब हमारा किसी व्यक्ति ने विदेशों का सम्मान बढ़ाया है, आज वो हमसे ये कहे कि मेरी पत्नी बसंती के रूप में चुनाव लड़ रही है, जो पहले ड्रोन हुआ करती थी, तो क्या हम लोगों का नैतिक दायित्व बनता है उनको हम इतना योगदान करें, शारीरिक मानसिक इतना योगदान करें कि पहले जीत हुई थी 3.25 लाख से 3,32,000 हम चाहते हैं अगर धर्मेंद्र जी आए, बड़े भैया के रूप में आए, भाभी के लिए वोट मांगा है, हम चाहते हैं 4.5 लाख जीत के लिए आए हैं कि एक बहुत बड़ी जीत के लिए आए थे धर्मेंद्र? देखो, जीत तो निश्चित थी, लेकिन इसलिए आए कि पहली बार मैं नहीं आया तो तब भी आपने 3.25 लाख वोट जिताया। अब अगर मैं आया हूँ तो मुझसे कितना असर पड़ता है? तो निश्चित असर पड़ेगा मुझसे। किसानों को क्या मैसेज देके गए हैं, क्योंकि वो किसान पुत्र भी है और किसान ही आज भी करते हैं, वो किसान के रूप में आज भी देखे जाते हैं। किसान के बेटे का सम्मान करता है। उन्हें बताया, मैंने हल भी चलाया, किसान के खेत में पानी भी देने गया, किसान धरती को चीड़ के नई नई फसल पैदा करता है। तो किसानों की बात कोई व्यक्ति करता है और सामने किसान होता है तो किसान को उससे हमदर्दी होती है, विश्वास भी होता है। किसान से विश्वास करता है और किसानों ने किसानों से विश्वास किया। धर्मेंद्र किसान के रूप में आए, किसान के साथ वोट दे। तो अब की बार क्या लग रहा है कि प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, बहुत जोर से अपना जोर दिखा रहे हैं, तो क्या टक्कर दे रहे हैं? देखो, आप भी जानते हो राजनीतिक अनुभव, देश की सबसे बड़ी पंचायत जो विश्व में माना जाता है, हमारा पहले विश्वगुरु के नाम से देश जाना जाता है, उस देश की सबसे बड़ी पंचायत क्या ऐसे व्यक्ति को जनता सौंप देगी जो ये नहीं जानता है कि आलू क्या है, मक्खन क्या है? कभी नहीं सौंप पाएगी। अनुभव के आधार पर होता है। कल परसों आए राजनीति में आए, बेलों पे जेलों से बच रहे हैं, जेलों से बच रहे हैं, तो सत्ता कैसे सौंप दी थी? जाटों के नाम से एक और है, अजीत जी को जाना जाता है, तो वहाँ पर अभी मायावती जी के साथ मंच साझा करते हैं, जो करवा दिए जाते हैं। ऐसे फोटोज और पेपर्स हैं, उनकी खबरें छपी हुई है। इसके लिए हम ये कहेंगे उनका व्यक्तिगत स्वरूप है, चौधरी साहब की छवि को कैसे बिगाड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। उनके बारे में उनका कोई व्यक्ति नहीं कह सकता, क्यों यही नहीं पता है। आज इस कुर्सी पर नहीं, कल उस कुर्सी पर नहीं, आज मायावती के साथ नहीं, कल हो सकता है उनके खिलाफ हो जाए। उनका कोई स्वरूप रूप नहीं है, उनके बारे में क्या कहें? तो क्या उनको मौका दिया जाना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो भी किसान पुत्र हैं, जाट बेल्ट है, तो जाट वो भी हैं। आपकी बात जायज़ है, इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने माट के साथ, विशेषकर माट में जो लोग खड़े हैं, इतना बड़ा धोखा किया है इस क्षेत्र के साथ कि शायद किसी ने किया नहीं, तो उन्हें विश्वास कैसे करें? विश्वास करने वाले व्यक्ति नहीं रहे हो, उन्हें विश्वास नहीं करेगा क्षेत्रीय जनता और न ही उनके पक्ष में मतदान करेगा। उनकी बात झूठे बहकाओं में बातों में कोई आएगा। क्या कह रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं आपकी बार 2019 में? को जिताएंगे और क्या देखेंगे। और सरकार किसकी बनाएंगे? राहुल गांधी है, राहुल जी कोई प्रधानमंत्री लायक, तो उनकी जगह पर प्रियंका गांधी को देख देते हैं। प्रियंका जी क्या है अभी वो तो नहीं जानती कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उनको तो जमीन घोटालों से फुर्सत नहीं पड़ रही राहुल बढ़ रहा को। अखिलेश यादव हैं, वो कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री आता है, तो वो ऐसा चेहरा कौन है
तो एक बात है, अखिलेश की क्या वोट आएंगे, वो सीट आएंगी, मान लीजिएगा उसके परिवार की 5 आ जाएंगी, क्या 5 वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे? जिसकी 300 सीट आएंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा या 5 सीट वाला बनेगा? लड़ तो 38 पे रहे, 38 मान लीजिए, एक मान लीजिए 38 से प्रधानमंत्री बन जाएगा क्या? अरे प्रधानमंत्री तो 300 सीट वाला बनेगा। तो क्या लग रहा है टक्कर दे रहे हैं कहीं कौन? गठबंधन? गठबंधन कहाँ? गठबंधन कोई गठबंधन है, गठबंधन है सब अपनी अपनी जेलों से बचने के लिए सब गठबंधन है। चुनाव हो जाएगा कोई गठबंधन नहीं रहेगा, सब चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म, बिल्कुल खत्म। अभी ममता ने अभी आज ही किया, टीवी पे देखा हमने, राहुल का जहाज भी नहीं उतरने दिया गठबंधन में, वो गठबंधन के वो थे सहयोगी उनके। तो क्या लग रहा है माया ममता नहीं साठगांठ बैठ रही है? कोई साठगांठ किसी की नहीं बैठ रही है, सब अपनी अपनी जेल से बचने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। और जब दिखेगा कि मोदी प्रधानमंत्री जैसे देश छोड़ के भागेंगे। क्या लग रहा है भागेंगे देश छोड़ गए? देश तो छोड़ के भागेंगे, जेल में अंदर होंगे। और अब के 400 पार है, मिशन है 400 पार, मिशन 400 पार है, कर भी रहे हैं क्या? होगा, इतना विश्वास है? ऐसा विश्वास है 4 लाख से जीतेंगे हम हमारी। और बाकी जैसा धर्मेंद्र जी आए हैं तो वो क्या मैसेज देके गए? मैसेज देख रहे हैं कि आप हेमा जी के हाथ मजबूत करें, और जितनी पहले जिताए 3,38,000 से जीती, और इसी मार्च विधानसभा से 38,000 से जीती, अब के कम से कम 17,000 से जीती। अच्छा, हाँ जी, इतना बड़ा आंकड़ा दे दिया आपने। हाँ जी। गठबंधन कहीं टक्कर दे रहा है? कहीं भी नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि ये सब इकट्ठे एक जगह हुए हैं, ठगबंधन है, गठबंधन हैगा। और कल मालूम पड़ जाए तो हो सके कल जूते उतरवा दिए अजीत सिंह जी के, और फिर भी वो मतलब उनके साथ हैं, और कल वो क्या करेंगे कोई मालूम नहीं। अच्छा, कोई मालूम नहीं है। क्या लग रहा है, सही कह रही है? ऐसा है कि पहले से ये जो गठबंधन करते आए हैं उनका चरित्र ही ये रहा है। और मैं आपको एक चीज और एक नई बताने जा रहा हूँ कि 23 तारीख को रिजल्ट निकलने के बाद इनमें किसी का कोई भरोसा नहीं कि ये किसके पास जाए और किसके पास आए। इनका किसी को बात मालूम नहीं है, क्योंकि इनका भविष्य ये रहा है कि वोटिंग निकलने के बाद कहीं कोई चला जाता है, कहीं कोई चला जाता है। और मुझे तो लगता है कि कहीं ये गठबंधन वाले ही कोई दो एक आध मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, वो खुद भाजपा के पास ले आएंगे कि हमें आप में सरकार में शामिल कर लीजिए, और वो सरकार में होना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें सब डर है, क्योंकि वो सारे चोर हैं, उनको सब चीज से डर लगेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई कार्रवाई संस्था जब करती है तो उसे क्या करते हैं कि संस्था नष्ट की जा रही है। देश में एक क्या इन्होंने हालत कर रखी है कि संस्था नष्ट की जा रही है। ऐसी कोई चीज नहीं है, संस्था अपनी जगह पे सही काम कर रही है। केवल उन्हीं चोरों को क्यों पकड़ा जा रहा है? संस्था अपनी जगह पे बिल्कुल सही काम कर रही है, ये केवल अफवाह फैलाई जा रही है देश में। एक आरोप मोदी जी पे लग रहा है कि अब इलेक्शन को ध्रुवीकरण करने के लिए आयकर विभाग को छोड़ दिया है, कमलनाथ के ऊपर छापेमारी हो चुकी है ना। वही चीज तो मैं लेके आ रहा हूँ, जो संस्था सही अपनी जगह पे काम कर रही है उसी संस्था को बदनाम किया जा रहा है कि फलानी चीज ये हो रही है, फलानी चीज ये हो रही है। भाई संस्था अपनी जगह पे सही काम कर रही है और सही प्रॉपर काम कर रही है, पर उनको केवल बदनाम किया जा रहा है संस्थाओं को, और उससे बेबाती बीजेपी को जोड़ा जा रहा है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो क्या देख रहे हैं आपकी बात, क्या चल रहा है माहौल? मैं पिछली बार से मैं खुद नोटिस ये कर रहा हूँ कि युवाओं में ज्यादा जोश है, और पहले बार जितनी भी उन्होंने सीट जीती थी अब के उससे ज्यादा सीट जीती जल्दी आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ गठबंधन से फर्क पड़ रहा हो? नहीं, कोई गठबंधन नहीं, जनता सब जान चुकी है, जनता जानती है। यहाँ जो अच्छा यूपी के बारे में बताता हूँ, यूपी के बारे में जो भी कोई है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई कुछ भी हो, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। केवल मोदी जी ऐसे हैं, जनता ये जान चुकी है, जो प्रधानमंत्री में पहुँच सकते हैं। इनमें से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। राहुल गांधी नहीं, और भैया उसका पप्पू का तो नाम ही मान लो कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। क्यों? प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, अध्यक्ष है कांग्रेस। नहीं, वो दावेदार होंगे, अपने आप में दावेदार होंगे, जनता में दावेदार नहीं है। जनता में दावेदार नहीं है। एक बात मैं आपसे सीधी पूछना चाहता हूँ, जो ऊपर का गठबंधन हो चुका है सपा बसपा का, तो क्या जनता में भी लग रहा है कि गठबंधन हुआ है? जनता मैं कह चुका हूँ, जनता समझ चुकी है कि इनमें कुछ नहीं होना। ये तो केवल अपनी सीटों के चक्कर में डोल रहे हैं, क्योंकि पिछली बार इनका सफाया हो गया था, तो अपनी साख बचाना चाह रहे हैं कि 2-4 सीटें हमारी भी आ जाएं, तो जनता हमसे ये न कहे कि आगे के लिए हम बिल्कुल बेकार हो जाएं। तो ये तो केवल उसको अपने नीचे वाले जो ग्राफ गिर रहा है उसको बचा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री से नहीं लड़ रहे हैं। गठबंधन तो दावा कर रहा है कि हम कम से कम 45 से 50 सीटें लेके आ रहे हैं। नहीं, ये गलत दावा है कि 45 से 50 सीटें आ रही हैं। मुझे तो नहीं लगता कि दोनों मिलकर 10 ले पाएंगे, नहीं लगता मुझे।
लीजिए। और जनता जैसे जैसे रुझान बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव आता जा रहा है, उससे तो नहीं लगता कि वो 10 सीट भी ले पाएंगे। अब मायावती जी कह देती है मंच से कि क्या नाम है अजीत जी के लिए कि जूते उतार के मंच पर आना है, तो उसको लेके क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा है कि इससे बड़ी हमारी एक बिरादरी के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि हम इतना नीचा गिर सकते हैं और यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। इससे नीची बात हमारे साथ हो। तो अजीत जी के लिए क्या इंडिया में अब ऐसा है कि उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ कि कुछ बोलना चाहता नहीं हूँ उनके बारे में। जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पर देखा जनता का क्या जवाब था और क्या रुख है, और जनता अभी समझ चुकी है 2019 के इलेक्शन को लेकर के। यहाँ पर 18 तारीख को इलेक्शन होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।